टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक बार मैग्नेट रखेंगे एट सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपेंस, दिस बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, इस पे टॉर्क एक्ट करेगा। उस टॉर्क की वजह से इस बार मैग्नेट, इस डायपोल को क्या होगा, इट टेंड्स टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब क्वेश्चन यहां पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इस पे टॉर्क क्यों एक्ट करता है, वो हम देखेंगे। तो कैसे एक्ट करता है वो भी हमें देखना है आज। और अब अगर इस पे टॉर्क एक्ट करता है तो कितना टॉर्क एक्ट करता है, उसके लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव कर दी है। ठीक है, तो यही आज हमारा मकसद है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने बना के रखी है डायग्राम। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये रिप्रेजेंट कर दी रेड लाइन से, इक्वली स्पेस्ड रेड लाइन्स। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड लाइन्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज बी। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रख दिया एक बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल किया। दिस इज साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, एंड इसकी जो डायपोल लेंथ है, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड दिस डायपोल लेंथ मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो डायपोल मोमेंट है उसकी भी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एज यू नो। So magnetic dipole moment also makes an angle theta with the direction of magnetic field. Is this clear to you? Okay, so ये मैंने रख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट्स कंसीडर a bar magnet held in uniform magnetic field B at some angle theta with the direction of magnetic field B. Is this clear? Okay, यहाँ पे हमने assume किया held in uniform magnetic field B at some angle theta with the direction of magnetic field. Is this clear? Okay, यहाँ पे assume करेंगे suppose M क्या है, be the strength of its either pole. It has two poles, south pole and north pole. इसकी भी स्ट्रेंथ M है, इसकी भी स्ट्रेंथ M है। ये हमने एज्यूम कर दिया यहाँ पे। इसकी -m होगी, इसका होगा +m। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ सपोज 2l विद डायपोल लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ बी इट्स magnetic length, 2l be its magnetic length, m is the strength of either pole, therefore its मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, फिर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा P m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस L m। ठीक है, ट्वाइस L m इज द डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डायपोल लेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल। इज दिस क्लियर? और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक लेंथ की डायरेक्शन होती है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा m जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन कहां होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इज दिस क्लियर? ओके, एंड नाउ अब हमने बार मैग्नेट रख दिया, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द नॉर्थ पोल, व्हाट विल हैपन टू द साउथ पोल? वी विल कंसीडर द पोल्स वन बाय वन। इफ वी, as you know that if we place a hypothetical north pole where in uniform magnetic field, what will happen to the north pole? It expends force, not only north pole but also south pole. इस पे भी force act करेगा, इस पे भी force act करेगा।
ठीक है। इफ अब किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा नॉर्थ पोल पे? अगर यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल हम ले लेंगे, उसको छोड़ देंगे, देन इट एक्सपीरियंस फोर्स, इट विल मूव इन विच डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे, उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट इट एक्सपीरियंस फोर्स एट दिस पॉइंट, द नॉर्थ पोल, in which direction? In the direction of magnetic field. This is direction of force experienced by the north pole. In which direction? In the direction of magnetic field. And what will happen to the south pole? The south pole will also experience force. In which direction? It experiences force in the direction of, in the direction opposite the direction of magnetic field. Is this clear? This will be the force Fs. तो नॉर्थ पोल भी फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, एंड साउथ पोल पे भी फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट जो साउथ पोल पे फोर्स एक्ट करेगा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर टू? सो टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड वेयर? इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पे लिखेंगे नाउ two forces. Now यहाँ पे लिखिए the magnetic force acting on north pole only. North pole only. तो नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स law of magnetic force, the force acting on the north pole in uniform magnetic field B, okay, is given by, if we know the strength of the pole, if we know the uniform magnetic field, then we can say in advance how much force will act on what? North pole. तो कितना फोर्स इस पे एक्ट करेगा? It is the product of strength of the pole, that is M, into magnetic field strength at point N. यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? दैट इज बी। MB is the force experienced by the north pole at the point N. Is this clear? Okay. And whatever the direction of force is same as that of the B, magnetic field induction, magnetic field strength. Is this clear? Keep it number 2. इसी तरह से similarly the magnetic force on साउथ पोल। अब साउथ पोल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा? F ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड यहां पे भी मैग्नेटिक यानी कि यूज करेंगे कूलम्स मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या है? कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इफ वी नो द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, देन वी कैन से इन एडवांस हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक पोल when placed at that point. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी है? B। तो पोल हमने यहाँ रखा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? M। तो इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? MB अगेन, MB सेम फोर्स, इक्वल फोर्स। जितना फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा उतना ही फोर्स यहाँ पे भी एक्ट करेगा। अब डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू दैट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगी। ये पे नंबर 3rd। So it means that whenever we place a bar magnet or a magnet dipole where in uniform magnetic field, it experiences two forces acting on it. Two forces. How many forces? Two forces. One force is acting on the south pole and the second force is acting on the north pole. ठीक है? और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। और मैग्नेट्यूड दोनों का क्या है? बराबर, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब यहां से लिखेंगे, जब भी हम किसी बार मैग्नेट या मैग्नेट डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस बार मैग्नेट पे क्या होगा? टू फोर्सेस एक्ट करेंगे, और दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। जरा देखिए एफ, ये यहां पे लिखिए एफ एन। ओके, एफ एन फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल इज इक्वल, ठीक है ना, एंड अपोजिट माइनस एम बी एफ एन के बराबर या एफ एस
ठीक है। सो एफ एन इज इक्वल टू, एफ एस लिखेंगे यहाँ पे माइनस एन बी के बदले एफ एन, इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज क्लियर टू यू। सो इट मीन्स दैट the two forces which are acting on a bar magnet held in uniform magnetic field at some angle, ठीक है ना, it explains two forces and both the forces are equal in magnitude but opposite in direction and therefore as, अब देखिए इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो यहां से है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ एस, और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ एन। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ force experienced by north pole, this is the line of action of force experienced by south pole, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सो इट मीन्स दैट ये जो दो फोर्सेस पे एक्ट करते हैं ना वो कंकरेंट फोर्सेस नहीं है, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू, ओके। सो दीज टू फोर्सेस आर नॉट द कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, दे आर नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो इनका जो इफेक्ट होगा इक्वल अपोजिट है बट इनका इफेक्ट जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स तो जीरो के बराबर होगा यहाँ पे, बट इनका जो इफेक्ट होगा वो जीरो नहीं होगा एज दे हैव हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। इनकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों की अलग अलग है, सेपरेट है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर दीज टू फोर्सेस form a couple. These two forces together form a couple. And what is the effect of this couple? Due to this couple, the dipole experiences torque. Is this clear to you? इस पे torque act करेगा. Due to this couple, the effect of this couple is that the bar magnet experiences a torque. इस पे टॉर्क एक्ट करेगा। इज इट क्लियर? एक फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है ऐसे टुवर्ड्स राइट, दूसरा फोर्स यहां से टुवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या होगा इन दो फोर्सेस की वजह से इट विल रोटेट and tends to align along the direction of magnetic field, ठीक है। Due to this, due to forces form a couple, and due to this bar magnet experiences a torque, okay। अब इस पे टॉर्क एक्ट करेगा, अब इस पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा वो अब हम मेजर करेंगे। तो टॉर्क इस पे क्यों एक्ट करता है? बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस, equal and opposite forces having different lines of action. These two forces together form a couple, and the effect of the couple is that the bar magnet experiences torque. A torque acts on bar magnet. Is this clear to you? And due to that torque, it tends to align along the direction of magnetic field. Is this clear to you? Okay. Now, अब देखेंगे इस पे कितना टॉर्क एक्ट करता है। Now the torque acting on the bar magnet torque on the bar magnet in uniform magnetic field कितना होगा? टाउ इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहाँ पे साउथ पोल पे जो फोर्स एक्ट करता है उसका भी मैग्नीट्यूड वही है, जो फोर्स नॉर्थ पोल पे एक्ट करता है उसका भी मैग्नीट्यूड वही है, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्सेस into either force, magnitude of either forces into what? Magnitude of either force into perpendicular distance between them.
इज दिस क्लियर? इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही देगा टॉर्क। टॉर्क के लिए डेफिनेशन ही है, ठीक है। ये 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा होगा। टॉर्क किसके बराबर होता है? एंड इट इज इक्वल टू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इज, जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, दैट इज एफ एन, वो एफ एस के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इट इज कॉल्ड एम बी। इज दिस क्लियर? ओके। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मसला है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस? एफ एन एंड एफ एस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एन एस एन जो है डिस्टेंस है डायपोल लेंथ, इट इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मीन्स जो इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। वो कैसे? यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। यहां से ड्रा ए परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन दिस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ एस। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ एल। इज दिस क्लियर? तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स एफ एस। इज दिस क्लियर टू? इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से है। सपोज दे मीट, यहां ये जो परपेंडिकुलर है, इट मीट्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ एस एट ए पॉइंट सपोज ए। इज दिस क्लियर? अब जो एन ए डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, एफ एन एंड एफ एस। ये लाइन ऑफ एक्शन है एफ एन की, ये लाइन ऑफ एक्शन है एफ एस की। इनके दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, इट इज ए एन। इज दिस क्लियर? ओके, सो ए एन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस bar magnet, it makes an angle theta with what? With the direction of magnetic field. Okay, और वही एंगल होगा with the direction of line of action of force. Is this clear? So theta is the reference angle here. This will be the perpendicular, this base, this is hypotenuse. The length of the hypotenuse is dipole length, equal to dipole length. Is this clear? 2L is the dipole length. Sn is equal to 2L. ठीक है, ये आपको पहले ही पता है। अब देखिए, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। एंड यहां पे लिखेंगे एंड राइट ट्रायंगल, हम लेंगे, कंसिडर करेंगे राइट ट्रायंगल SAN, SAN. In this right triangle, what is sin theta? Some people have what's perpendicular? AN is the perpendicular. Hypotenuse is SN. Cross multiply करेंगे, we will get AN is equal to SN sin of theta. What is AN? AN is the perpendicular distance. So AN is equal to SN sin theta. What is SN? SN is twice L. यहाँ पे आएगा 2L sin of theta. Is this clear? What is AN? AN is the perpendicular distance between two forces. Is this clear? तो ये दोनों इसमें यहाँ पे पुट करेंगे. Then the torque acting on the dipole in uniform magnetic field would be equal to what? Magnitude of either force. So एक force कितना है? MB. दूसरा force भी इतना ही है. Direction opposite है. Okay. Into इसको multiply करेंगे किसके साथ? इसको multiply करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ. जो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने देखा, इट इज ट्वाइस L sin of theta. This is twice L sin of theta. Is this clear? Okay. It can be written as twice L M B sin of theta. Okay. What is this twice LM? Twice LM जो पहले हमने यूज पहले ही लिखा इक्वेशन नंबर 1, it is called magnetic dipole moment and is represented by M. MB sin of theta. This is equal to what? M. Magnetic dipole moment. Is this clear? Okay. So tau is equal to MB sin of theta. इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. What is theta here? Theta is the angle. ये किसके दरमियान? M and B के दरमियान. M की डायरेक्शन क्या है? From south to north. ठीक है ना? B की डायरेक्शन क्या है? From left to right. ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड. तो इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा. सो इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B. इज दिस क्लियर?
torque acting on a bar magnet placed in uniform magnetic field is defined as the cross product of magnetic dipole moment and the magnetic field. Is this clear? ये इससे हमें एक और डेफिनेशन मिलती है फॉर टॉर्क. टॉर्क experienced by a bar magnet or magnetic dipole placed in uniform magnetic field is defined as the cross product of magnetic dipole moment of the bar magnet and the magnetic field. Is this clear to you? Okay. इनके दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है that is equal to what? Torque. ठीक है? Okay. This is the expression for the torque. Now, as it is a vector quantity, so its magnitude is given by this relation. This gives the magnitude. Okay? Okay, what about its direction? It is a vector quantity and it is equal to cross product of two vectors. So, it means that whenever a vector, जब भी कोई वेक्टर किसके बराबर होगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स. ठीक है ना? तो वो वेक्टर हमेशा फिर परपेंडिकुलर होगा उन बोथ वेक्टर्स पे. ठीक है ना? या उस प्लेन पे जिसपे वो दो वेक्टर्स लाई करते हैं. एज दो सपोज एम एंड बी जो दो वेक्टर्स है ये एक प्लेन पे लाई करते होंगे और उस प्लेन पे ये ताव क्या होगा? परपेंडिकुलर. यहाँ पे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एम? एम की डायरेक्शन ये है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ एम. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ बी? दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी. इनके दरमियान एंगल है थीटा. सो बोथ एम एंड बी लाई ऑन व्हाट? ऑन द वाइट बोर्ड. अब जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है वाइट बोर्ड. ठीक है ना? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. एंड द डायरेक्शन ऑफ टाउ इज डिफाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड सिक्रो रूल. ठीक है ना? ओके. तो यहाँ पे वो रूल हमने बहुत बार डिफाइन भी किया, बहुत बार बता दिया. तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल पहली बात यह है कि हमेशा एम पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी परपेंडिकुलर होगा. या tau will always be perpendicular to a plane containing M and B. ठीक है? M and B कहाँ पे है? They lie on this plane, white board, plane of the white board. तो tau क्या होगा? Perpendicular to this white board, plane of the white board. या perpendicular inwards या perpendicular outwards. और ये outward है, inwards है. It is given defined by the right hand thumb rule. ठीक है? Then goes gives the sense of rotation, rotation of the bar magnet. इस तरह से rotate कर रहा है. ठीक है ना? This is sense of rotation. एम जा रहा है कहा? एम जा रहा है एम विल रोटेट टुवर्ड्स बी. तो एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी. तो यू हैव टू होल्ड योर हैंड लाइक दिस. कर्वेचर गिव्स द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द बार मैग्नेट. देन द स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. थंब की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. सो इन दिस केस टॉर्क इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर वाइड बोर्ड इनवर्ड्स. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. ये मैंने बता दी डायरेक्शन. एंड नाउ अब इस डेफिनेशन से हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है टॉर्क वो है एम बी साइन ऑफ थीटा. इफ थीटा इज 90 मीन्स अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम बार मैग्नेट रखेंगे इस तरह से परपेंडिकुलर टू व्हाट? Here is suppose north, here is south. हमने रख दिया at right angles to the direction of magnetic field dipole moment. ठीक है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया. ठीक है? थीटा इज हियर 90. ओके. एंड और एज्यूम करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इट इज ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ. इट इज ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ. B is equal to यूनिट स्ट्रेंथ. 1 यूनिट स्ट्रेंथ. ठीक है? अगर ऐसे सिस्टम लेंगे तो 1 टेस्ला होगा. ठीक है? इसी तरह से तो यूनिट स्ट्रेंथ. देन टाउ किसके बराबर होगा? टाउ विल बी इक्वल टू एम इंटू 1 इंटू साइन ऑफ 90 एंड साइन 90 इज 1 to 1. So it means that m is equal to tau. Is this clear to you? So this gives the definition for what? Quantitative definition of मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम दूसरे तरीके से भी मेजर कर सकते हैं. कैसे? अगर बार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे? वो विल टेक व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ. यूनिट स्ट्रेंथ से मुराद ये है 1 टेस्ला. मान लीजिए ऐसे सिस्टम में 1 टेस्ला मान लीजिए इसकी स्ट्रेंथ है हर एक जगह पे. अब अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम डायपोल रखेंगे परपेंडिकुलर व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
फिर हम मेजर करेंगे इस पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा। अब जितना टॉर्क इस पे अंडर दीज टू कंडीशंस एक्ट करेगा उतना ही होगा क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इज दिस क्लियर टू न्यूमेरिकली? इज दिस क्लियर? तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। ओके, thus the magnetic dipole moment of a bar magnet या magnetic dipole this is clear. The magnetic dipole moment of a bar magnet or a magnetic dipole is numerically defined as the amount of torque acting on it when held perpendicular in uniform magnetic field. When held perpendicular to uniform magnetic field of unit strength. Is this clear to you? ये हुई दूसरी डेफिनेशन। Thus the magnetic dipole moment, इसे पहले भी हमने डिफाइन किया है, ठीक है ना? It is defined as the product of magnetic dipole moment. The product of what? Dipole length and strength of either pole. और एक और डेफिनेशन इसके लिए हमने करंट लूप में हमने डिफाइन की थी, that is current through the loop into area bounded by the loop. Is this clear? इसी तरह से एक और डेफिनेशन यहाँ पे है, magnetic dipole moment of a bar magnet or a magnetic dipole is numerically defined as the amount of torque acting on it, जो इस पे एक्ट करता होगा, when held perpendicular to uniform magnetic field. जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखेंगे इसको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, यूनिट स्ट्रेंथ 1 यूनिट के बराबर। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये हमने इस तरह से दिखा दिया एक बार मैग्नेट पे क्यों टॉर्क एक्ट करता है जब हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है ना? तो अगर टॉर्क एक्ट करता है तो कितना टॉर्क एक्ट करता है, उसके लिए भी एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर दी। ओके, इस एक्सप्रेशन से हमने एक और डेफिनेशन बता दी फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू।